न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मंकी पॉक्स ने बाहर के बाद अब भारत में भी दस्तक दी थी, जहां केरल में पहला मरीज पाया गया था, जिसके बाद दिल्ली और यूपी में भी मरीज पाए गए हैं। और ऐसे में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मंकी पॉक्स में किस तरह की समस्या होती है और किस तरह से इसका बचाव किया जा सकता है, डॉक्टर का क्या कहना है, और मंकी पॉक्स को लेकर जगह तरह की भ्रांतियाँ भी हैं। मंकी पॉक्स में छाले जैसे हाथों में और बदन में उत्पन्न होते हैं और इसके पानी से ही फैलने की समस्या हो सकती है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर डॉक्टर का, आइए सुनाते हैं आपको क्या कहना है मंकी पॉक्स को लेकर। एक वायरस आया है मंकी पॉक्स, जिसमें मरीज़ के पूरे शरीर में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और फीवर आने लगता है, कमज़ोरी लगती है, उल्टी महसूस होती है। तो इससे लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है और प्रॉपर इलाज अगर उसका हो जाए तो मरीज़ की जान जाने का उतना ख़तरा नहीं रहता है। अगर इलाज में देरी करेंगे तो मरीज़ को परेशानी होगी। तो मैं आपके ज़रिए लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके शरीर में किसी भी तरह का कोई भी दाना अगर निकलता है या फीवर आता है तो तुरंत नज़दीकी डॉक्टर से जाकर दिखाएं और अपने इलाज करवा लें। तो इसमें कोरोना से इसका कोई वो नहीं, वो भी एक वायरल इन्फेक्शन था, ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है। कोरोना जानलेवा था लेकिन ये जानलेवा नहीं है। अब किसी भी मर्ज़ को अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो मर्ज़ बढ़कर फिर जानलेवा हो जाता है। तो समय से इलाज करवा लें, समय से उसको अच्छे डॉक्टर को दिखाकर अपना ट्रीटमेंट करवा लें ताकि किसी भी मरीज़ की जान न जाने पाए। नहीं, एक दूसरे को देखिए, उसमें जो वो फ्लूइड निकलता है उससे ये चांसेस हैं, उसके दाने से जो फ्लूइड निकलता है उसके ये चांसेस हैं कि एक दूसरे को फैल सकता है, लेकिन कोई ऐसी वबाई बीमारी नहीं है, इसलिए उसका समय से रोकथाम ही एक बेहतरीन। प्रयागराज के नज़ारा है करैली के 16 मार्केट चौराहे के पास का, जहां पर आप देख सकते हैं हाशमी मार्केट के सामने किस तरह से सड़कों पर नगर निगम द्वारा मलबा डाल दिया गया है, क्योंकि यहां पर सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे थे, जहां सड़क गड्ढा मुक्त और विकास तो नहीं हो पाया, मगर हाँ नगर निगम ने अपना काम दिखाने के लिए और अपने नाकामी छुपाने के लिए यहाँ पर मलबा डलवा दिया है, जिससे कि काफ़ी लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है और कई लोग यहाँ पर मलबे के कारण गिरकर दुर्घटनाग्रस्त भी हुए हैं। बता दें नगर निगम की लापरवाही आई सामने, जिसके कारण अब यहाँ लोगों में आक्रोश भी है। टैक्स रिटर्न फाइल करने के नाम में कई लोग भयभीत हो जाते हैं। ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अब कितना आसान है, किन किन माध्यमों से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है, ऐसे में रमाशंकर मिश्रा अधिवक्ता का क्या कहना है। सरकार द्वारा जारी कई वेबसाइट के द्वारा स्वयं आदमी इनकम टैक्स भर सकता है और साथ ही अन्य माध्यमों से भरवा सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से उसको किस तरह के आर्थिक फ़ायदे मिलते हैं और साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि क्या है, इस पर क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनाते हैं आपको। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का गवर्नमेंट ने अपना एक वेबसाइट लॉन्च किया हुआ, उसके माध्यम से हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सेल्फ भी कर सकते हैं, स्वतः जा कर के भी हम उस पर लॉगिन करके अपना आईडी बना करके लॉगिन करिए और वहाँ पर एक सरल फार्म होता है, उसको आप इजीली भर सकते हैं पोर्टल पर डायरेक्टली। नहीं डायरेक्टली आप भर पा रहे हैं तो किसी भी एडवाइज़र जो आपके हों, सीए हो, वकील हों और भी कोई टैक्स प्रैक्टिशनर हो जो रिटर्न के बारे में जानकारी हो, उनसे आप कंसल्ट करके अपना रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि फ़ायदे इसके फाइनेंशियल है। रिटर्न फाइल करने से तो पहली बात ये होता है कि हमारी वार्षिक आय क्या है, इससे आपका एक स्टेटस डेवलप होता है कि हमारी प्रतिवर्ष आय ये है, जो बैंकिंग फाइनेंस में आपको बहुत सपोर्ट करती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं या अपने सेल्फ इंश्योरेंस लेते हैं कि हमारी वैल्यूएशन क्या है, तो वो आपके रिटर्न पर आपकी वैल्यू निश्चित करते हैं कि आप कितने इंश्योर्ड हो सकते हैं। और इसकी अंतिम तिथि की जहाँ तक बात है, अभी गवर्नमेंट 31 जुलाई इंडिविजुअल के लिए जो नॉन ऑडिटेड केस होते हैं उनके लिए जो डेट दिया गया है वो 31 जुलाई दिया गया है। एडवोकेट रमाशंकर मिश्रा।
संगम नगरी प्रयागराज, जहां आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने शहर दक्षिणी की खराब सड़कों व जल भराव की समस्या को लेकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ मांग की है, आइए सुनाते हैं आपको। इस वक्त पूरे शहर दक्षिणी की हालत बद से बदतर है। शहर दक्षिणी में ज़्यादातर इलाकों में सड़कों का हाल बुरा हाल है। बड़े बड़े गड्ढे हो गए, खास करके करेली एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। जहाँ पर जो करेली एक ऐसा स्मार्ट सिटी, एक अभागा स्मार्ट सिटी है जहाँ पर हर साल बाढ़ आती है और आधे से ज़्यादा करेली, करेलाबाद, सोबतियाबाग ये सारी जगह पर पानी आ जाता है और लोगों का घर डूब जाता है। और इस वक्त मैं अभी कुछ दिन पहले गया था तो करेली में भी इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं, जबकि नगर निगम में लोग टैक्स देते हैं, अपना हाउस टैक्स प्रॉपर वहाँ पर लोग भर रहे हैं, उसके बावजूद उनको इन गड्ढों का सामना करना पड़ रहा है। मैं माननीय विधायक जी से और महापौर जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि करेली, करेलाबाद जैसे क्षेत्र को देखें और पूरे शहर दक्षिणी को देखें कि जहाँ पर भी रोड नहीं बनी हुई है उसको जल्द से जल्द बनवाया जाए ताकि लोगों को समस्याएं कम से कम हो। मिट्टी डलवा दी गई 16 मार्केट लोगों ने ये तो देखिए हो क्या रहा है कि गड्ढा नहीं भरने की कोशिश की जा रही है। गड्ढा भरने के लिए इधर उधर का जो कूड़ा कबाड़ गिट्टी आती है या कहीं का मलबा आता है वही मलबा डलवा दिया जा रहा है। ऐसे कैसे काम चलेगा? पूरे शहर के लोग, ये स्मार्ट सिटी है, ये मोदी जी का सपनों का स्मार्ट सिटी है और योगी जी के सपनों का स्मार्ट सिटी है, घोषित स्मार्ट सिटी है। तब क्या बात है कि सड़क न बनवाकर वहाँ पर मलबे के ज़रिए गड्ढा भरा जा रहा है। ये तो बहुत ही निंदनीय है और इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, नगर निगम को संज्ञान में लेना चाहिए। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस सिटी ब्रांच के चुनाव में विवाद खड़ा हो गया, जहां 11 जुलाई को चुनाव में रचना अग्रवाल को प्रेसिडेंट चुना गया था, मगर आज इंस्टॉलेशन डे पर जहां रंजना गुलाटी ने अपना नाम प्रेसिडेंट पर शो किया तो ऐसे में विवाद खड़ा हो गया और लोग विरोध करने लगे। ऐसे में क्या कुछ कहना है जमुनोत्री गुप्ता का और मिसेस राठी का, आइए सुनाते हैं आप। ये इन्होंने अपने देखिए कल शाम तक, कल 5:30 बजे इनका नोटिस था और 7 बजे इन्होंने कहा हमें नॉर्म चाहिए और आज इलेक्शन क्या अनाउंसमेंट थी। इट इज़ नॉट एन इलेक्शन, इट इज़ जस्ट एन अनाउंसमेंट कि सच पर्सन आर बीइंग इलेक्टेड। उसमें मैंने बताया ना, रचना अग्रवाल इलेक्टेड, आई वोंट से जीती या नॉमिनेट नहीं हुई, क्योंकि आज तक 82 को हमारी संस्था, मैं फाउंडर सेक्रेटरी हूँ, आज तक नॉमिनेशन होता गया, कोई टेक्निकलिटी पे विवाद नहीं था। लेकिन आज इसलिए विवाद हुआ क्योंकि ये सबको किसी सीनियर को नहीं देना चाहते। तो मैम किसने किया ये आज विवाद? आपके सामने है, क्या नाम? आप देखिए, रंजना गुलाटी है मेन प्रेसिडेंट। उनको ये कहना कि जो भी काम होगा वो रंजना गुलाटी प्रेसिडेंट की सहमति से होगा, ऐसा नहीं होता। ये कोई ऑटोक्रेसी नहीं है, ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, ये एक सामाजिक संस्था है और हम ऐसा नहीं करते हैं कि कहीं पे भी बैनर लगा के अपनी फ़ोटो खिंचवा के हम कह दें कि ये हमने प्रोजेक्ट किया। मैं मिसेस राठी हूँ, सुभाष राठी एडवोकेट, और मैं यहाँ की फाउंडर मेंबर हूँ और स्टैंडिंग कमेटी मेंबर भी हूँ। मुझे अचानक कह दिया गया कि यू आर नॉट अ स्टैंडिंग कमेटी मेंबर, इट इज़ नॉट अ गेम। जो 11 तारीख को चुनाव हुआ था उसमें हमारे सारे मेंबर आ गए थे, मैंने कम से कम 70 मेंबर थे, 70 नहीं तो कम से कम 60 मेंबर तो रहे ही होंगे और सबके रसीदे, सबके नाम कटे हुए हैं, सबने साइन किए हुए हैं और उसमें 8 तारीख को डाला था, 11 तारीख को इलेक्शन हुआ, जिसको मैंने लिख करके पोस्ट कर दिया हेड ऑफिस में और उसकी मान्यता मिल गई है हमको। आज जो हुआ वो गलत हुआ है, क्योंकि हम बहिष्कार कर रहे हैं। जमुनोत्री गुप्ता AIWC प्रेसिडेंट, पास्ट प्रेसिडेंट एंड पेट्रन। किस तरह से विरोध कर रहे हैं, क्या मामला है? हाँ, विरोध तो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो टीम है वो हम लोग चेंज चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए हाँ चुनाव को जरा ठीक से होना। मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला।
संगम नगरी प्रयागराज की नज़ारा है मक्का मस्जिद की सड़कों का, जहां पर मक्का मस्जिद के लिए जाने वाला ये मार्ग जो है, जहां सड़क तालाब बन गई है, उस सड़क पर आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ा सा गड्ढा है जो तालाब की शक्ल में तब्दील हो गया। ऐसे में इसी रास्ते से आने जाने को लोग मजबूर हैं और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रात में अक्सर लोग यहाँ दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं, मगर ज़िम्मेदारों की लापरवाही के कारण आज तक इन सड़कों का विकास नहीं हो पाया है। जहाँ सीएम योगी ने अपने पहले कार्यकाल में 1 महीने में सड़क गड्ढा मुक्त करने की बात कही थी, मगर दूसरी सरकार भी आ गई और उसके भी कई महीने गुजर गए हैं, उसके बावजूद अब तक ये सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं। ऐसे में काफ़ी परेशानियों का स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर लोगों का, आइए सुनाते हैं आपको किस तरह से हो रही लोगों को परेशानी। इस प्रकार काफ़ी सालों से ये गड्ढे जगह जगह रोडों पर गड्ढे रहते हैं और जिस प्रकार नगर निगम द्वारा और विधायक द्वारा बोला जाता है कि जो भी विधायक निधि में आएगा उसको दुरुस्त किया जाएगा, मगर इस तरह की कोई काम अभी आज तक किया नहीं गया है। मक्का मस्जिद और आपकी बहुत जगह है जो आपकी 60 फीट रोड पड़ती है और आपके कई ऐसे मस्तान मार्केट ऐसे एरिए पड़ते हैं जहां इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि आपको जाने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। उसके कारण जो है कई तरह की असुविधाएं होती हैं लोगों को आने जाने में, और आने वाले भविष्य में कुछ हो भी सकता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अब्दुल कलाम आज़ाद। संगम नगरी प्रयागराज जहां कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी पर ईडी ने शिकंजा कसा है, तो ऐसे में कांग्रेस के नेता जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं आज कांग्रेस के शहर कांग्रेस कमेटी के नेता इरशाद उल्ला ने अब ईडी की कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने ईडी को निशाना साधते हुए सरकार को भी आड़े हाथ लिया है। साथ में उन्होंने सोनिया गांधी पर हो रही कार्रवाई का विरोध किया है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। दम है कितना दमन में तेरे, देखा है और देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरे, देखा है और देखेंगे। लगातार परिवर्तन निदेशालय ईडी लगातार हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी को परेशान कर रही है। फर्जी उनको बदनाम किया जा रहा है। जो मामला 2015 में बंद हो गया था, उसको मोदी और अमित शाह के इशारे पर और ईडी द्वारा खुलवाकर उनको परेशान किया जा रहा है। लगातार पूरे देश में इसके खिलाफ भी आंदोलन हो रहे हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि तत्काल ईडी द्वारा जो माननीय सोनिया गांधी जी को परेशान किया जा रहा है, फर्जी बदनाम किया जा रहा है उनको, अगर ये बंद नहीं होता तो ईडी नहीं पूरे देश के अंदर कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। क्या होते हैं विज़न टेक्नीशियन और किस तरह से ऑप्टोमेट्री कोर्स करने के बाद आप बन सकते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट? क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर ऑप्टोमेट्रिस्ट योगिता गुप्ता का, आइए सुनाते हैं आपको किस तरह से आप इस लाइन में अपना कैरियर भी बना सकते हैं और किस तरह से विज़न टेक्नीशियन का काम होता है, आइए सुनाते हैं आपको। ये जो हम लोग ऑप्टोमेट्री कोर्स करते हैं, जो हमारा विज़न टेक्नीशियन, एक्चुअल में हम ऑप्टोमेट्रिस्ट कहलाते हैं और हम कहलाते हैं विज़न टेक्नीशियन। क्यों? क्योंकि हम इसमें पूरा काम करते हैं अकॉर्डिंग टू विज़न टेकन, उसका प्रिस्क्रिप्शन, उसका चश्मे का नंबर, ओके, जो कि एक डॉक्टर नहीं करते हैं। वो डॉक्टर का काम होता है आपको किसी भी पैथोलॉजी से डायग्नोसिस करना और उसका दवा देना, ठीक है। तो हमारा जो विज़न टेक्नीशियन का कोर्स होता है वो एक्चुअल में पैरामेडिकल कोर्स होता है, जो कि 2 साल का होता है, 3 साल का होता है और 4 साल का होता है, डिपेंड ऑन आप कौन सा कोर्स सेलेक्ट करते हैं। मेरे हिसाब से जो कि इंटर अगर आप पीसीएम से, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से अगर आपने पास आउट किया है और आपको आई इंडस्ट्री मतलब ऑप्थेल्मोलॉजी इंडस्ट्री बहुत पसंद है, तो बेटर होगा कि आप अगर एमबीबीएस करना चाहते हैं तो वो तो कर ही सकते हैं, साथ में आप क्विक कोर्स कर सकते हैं जो कि है ऑप्टोमेट्रिस्ट कोर्स, जो कि आपका 2 साल का होता है आफ्टर 12th। पीसीबी होना बहुत ज़रूरी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ओके। उसके बाद आप 2 साल का कोर्स करने के बाद 1 ईयर का इंटर्नशिप कर सकते हैं। अदरवाइज आप 4 साल के बैचलर के डिग्री कर सकते हैं, जो कि आप काफ़ी कॉलेजेस हैं हमारे इंडिया में जो कि वो बैचलर डिग्री कराता है। आफ्टर बैचलर डिग्री आप कहीं पर भी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर सकते हैं। कॉलेज इंटरनल प्लेसमेंट भी करवाते हैं, ओके, या फिर आप हॉस्पिटल लाइन चूज कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू। ऑप्टोमेट्री करने का एक और अच्छा बहुत एडवांटेज होता है कि आप अपनी सेल्फ क्लिनिक डाल सकते हैं, जो कि आपको आपकी डिग्री के साथ उसकी अथॉरिटी आपको मिलती है, आप क्लिनिक डालने के लिए एलिजिबल होते हो, ओके। मेरा नाम योग्यता गुप्ता है, मैं एक सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ।
नंदी ने समाजवादी पर ट्वीट कर हमला बोला है, जिसमें उन्होंने लिखा है, मिस्टर मीडिया सेल, ये जानकर खुशी हुई कि आपकी पार्टी से कोई ऐसा नहीं नेता बचा जो जवाब दे सके। हमें मानक और मर्यादा का पाठ उनसे सीखने की कतई आवश्यकता नहीं, जिन्होंने सत्ता के लिए अपने बुजुर्ग पिता और चाचा का अपमान में गुरेज नहीं किया। वहीं पिता जिन्होंने कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी गिफ्ट की थी, उनकी बनाई पार्टी पर कब्जा करके छीन कर जबरदस्ती स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। हमने 5 सालों में विश्व स्तरीय पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेस को तैयार कर प्रदेश की जनता को लोकार्पित कर दिए हैं और गंगा एक्सप्रेसवे का काम शुरू कर दिया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देश की दुनिया में उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस प्रदेश की नई पहचान मिली है। वहीं मंत्री नंदी ने ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है, साथ ही उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां सावन के महीने को देखते हुए अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रयागराज के द्वारा सावन मास में अधिक संख्या में श्रद्धालुओं का जनपद प्रयागराज स्थित मनकामेश्वर मंदिर में आने के दृष्टिगत कांवड़ियों के आने जाने के मार्ग का निरीक्षण किया गया एवं मंदिर प्रांगण श्रद्धालुओं की आवाजाही हेतु बैरिकेडिंग व्यवस्था का निरीक्षण कर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जहाँ एडीजी जोन ने खुद आज मनकामेश्वर क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों से बातचीत की और साथ ही यहां पर स्थलीय निरीक्षण कर लोगों से हालचाल जाना, यहां पर मंदिर परिसर में आए हुए श्रद्धालुओं से जानकारी ली और यहां पर सुरक्षा के दृष्टिगत यहां पर जायजा लिया और साथ ही अगल बगल के दुकानदारों से भी एडीजी जोन प्रयागराज ने बातचीत की। जहां सावन के महीने को देखते हुए एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश ने मनकामेश्वर मंदिर क्षेत्र का किया औचक निरीक्षण। संगम नगरी प्रयागराज, जहां अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन के जोनल कार्यालय प्रयागराज में आज जहां अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज द्वारा नियुक्त उप निरीक्षक प्रमोद कुमार व उप निरीक्षक शिवपाल सिंह को निरीक्षक के पद पर पदोन्नति होने पर अपर पुलिस महानिदेशक व स्टाफ ऑफिसर द्वारा 3 स्टार धारण कराकर उज्जवल भविष्य की कामना की गई और बधाई दी गई। बता दें, एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश द्वारा अपने हाथों से उप निरीक्षक प्रमोद कुमार व उप निरीक्षक शिवपाल सिंह निरीक्षक पद पर पदोन्नति होने के बाद अपने हाथों से स्टार धारण कराया और धारण कराकर उज्जवल भविष्य की कामना की और साथ ही एडीजी जोन प्रयागराज द्वारा उप निरीक्षकों को निरीक्षक बनने पर उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामना दी गई। साइकोथेरेपी क्या होती है और इसके अंतर्गत किस तरह से इलाज होता है, क्या कुछ कहना है मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश पासवान का, आइए सुनाते हैं आपको। साइकोथेरेपी असल में एक तरीके का उपचार पद्धति है जो कि विभिन्न प्रकार के मनोरोगों और साइकोलॉजिकल या पर्सनल प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए की जाती है। साइकोथेरेपी जैसा कि शब्द से विदित होता है, ये एक ऐसी जो उपचार पद्धति है जो व्यक्ति के मनोदशा पर कार्य करती है, मानसिक स्थिति पर कार्य करती है। इसमें व्यक्ति के साथ बातचीत या इंटरपर्सनल रिलेशंस के माध्यम से व्यक्ति के विचारों और भावनाओं में सकारात्मक परिवर्तन लाने और नकारात्मकता को दूर करने की पद्धति है और इसका प्रयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है। अगर बात करें तो साइकोथेरेपी कई प्रकार की हो सकती है। 2 प्रकार अगर देखें तो जैसे कि अगर एक इंडिविजुअल लेवल पे होती है तो इंडिविजुअल साइकोथेरेपी कहते हैं और ग्रुप में होती है, कई लोग होते हैं तो उसको ग्रुप साइकोथेरेपी बोलते हैं। कभी कभी परिवार के सभी सदस्यों को लेकर के साइकोथेरेपी की जाती है, तब इसको फैमिली थेरेपी कहा जाता है। साइकोथेरेपी की बहुत सारी पद्धतियां हैं और सभी पद्धतियों को इस इंटरव्यू में समझ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो प्रमुख पद्धतियां हैं जिनका प्रयोग प्रायः जो है मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक करते हैं, उसमें एक है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का मतलब ये होता है कि जो हमारी सोच विचार या कॉग्निशन है उसमें अगर कोई नकारात्मकता आ गई है, नकारात्मक सोच, नकारात्मक भावनाएं आ गई हैं, तो किस प्रकार से उनको सकारात्मक भावनाओं के साथ सब्स्टिट्यूट करें और व्यक्ति के अंदर की नकारात्मकता को ख़त्म करके उसको स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करें, इस पर कार्य करती है।
संगम नगरी प्रयागराज, जहां आज प्रयाग व्यापार मंडल एवं सहयोगी क्षेत्रीय इकाइयों के माध्यम से महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता के आह्वान पर महापौर कार्यालय नगर निगम में प्रयागराज में अमृत महोत्सव भव्य रूप संपन्न कराने के लिए 5,51,000 की राशि प्रदान की। व्यापारियों ने प्रतिष्ठान एवं निवास पर झंडा लहराए। इसी संदर्भ में ये सहयोग किया गया। अमृत महोत्सव पर पूरे देश में हर्ष उल्लास के साथ तिरंगा लहराकर तथा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम को भव्य राष्ट्रीय एवं पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में प्रयाग व्यापार मंडल के द्वारा राष्ट्र प्रेम तिरंगा लहराएंगे। वहीं इस अवसर पर विजय अरोड़ा ने उपस्थित एवं समस्त समृद्धि क्षेत्रीय पदाधिकारी को प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन उपाध्यक्ष अरुण केसरवानी ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य सहयोगी सुहेल अहमद रहे और उन्होंने प्रयागराज के ऐतिहासिक घंटाघर को तिरंगे से सजाने के लिए मांग की। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।